हेलो बेटा, चलो बेटा अब करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा अपनी नोटबुक्स में। tan क्यूब थीटा, जल्दी से नोटबुक्स ले आओ। tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा cosec थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यह है बेटा क्वेश्चन आपका। ठीक है, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा cosec थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो इसका सोल्यूशन बेटा। चलो बेटा अब सारे फॉर्मूले वापस से रिवाइज करते हैं। ठीक है, tan क्या होता है, चलो फिर से फटाफट अपनी कॉपी में लिखो। tan साइन बाय कॉस, cot cos by sin, sec 1 by cos, cosec 1 by sin, sin square theta plus cos square theta 1, sec square theta minus tan square theta 1, cosec square theta minus cot square theta 1। ठीक है, जिसको नहीं याद है या लेक्चर में फर्स्ट टाइम आया बेटे तो ये सारे फॉर्मूले हमने रिवाइज किए थे, आप इसको अपनी अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, चलो ये फॉर्मूले बस यूज करके हम क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो बेटा सोल्यूशन करो। tan क्यूब थीटा बेटा ऐसे ही लिख लो अपॉन में ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। अब मुझे बताओ यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। क्यों, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा ऐसे लिख लो। ठीक है, अब इसको भी चेंज करते हैं। पहले सिर्फ एक एक स्टेप चेंज करवा रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे बातें। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की, उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये cosec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब tan क्या था sin बाय cos, मतलब sin क्यूब थीटा अपॉन में cos क्यूब थीटा, यहाँ से लिख लो इसको। tan को क्या लिख रही हूँ बेटा मैं, sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया क्या किया, tan क्यूब थीटा को मैं लिख रही हूँ sin अपॉन cos, 1 प्लस tan स्क्वायर को मैं लिख रही हूँ sec स्क्वायर। ठीक, अब sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये देखो यहाँ लिखा ना मैंने sec थीटा 1 बाय cos, तो यहाँ स्क्वायर है तो 1 बाय cos स्क्वायर हो गया, प्लस cot थीटा क्या होता है बेटा cos अपॉन sin, और 1 अपॉन ये cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। देखो सारे फॉर्मूले बार बार यूज हो रहे हैं बेटा हर क्वेश्चन में। ठीक है, tan क्यूब थीटा ऐसे लिखा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा लिखा। cot क्यूब थीटा ऐसे लिखा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह cosec स्क्वायर थीटा लिखा। tan क्या होता है sin अपॉन cos, sec क्या होता है 1 अपॉन cos, cot क्या होता है cos अपॉन sin, cosec क्या होता है 1 अपॉन sin। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो आगे। अब क्या करेंगे, अब इसको ये बेटा ऊपर चला जाएगा। देखो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ ये सबको पता है ये चीज, जिसको नहीं पता मैं वापस एक बार बता रही हूँ। ठीक है, देखो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, ये पूरी एक टर्म थी बेटा और ये पूरी एक टर्म है। इसका मतलब ये पूरी टर्म इससे डिवाइड हो रही है, मतलब ये डिवाइड हो रहा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, तो डिवीजन को हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जब आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, कीप चेंज फ्लिप, मतलब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और ये क्या आ जाता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1। ठीक, तो इसलिए उसको मैंने ऊपर लिख दिया। सेम काम अब अपनी अपनी कॉपी में खुद से करो। जिसने इतना काम कर लिया है खुद से वो आगे ट्राई करते जाओ क्वेश्चन को, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, चलो आगे चलो। ये मार्कर थोड़ा ऐसे हो गया। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे बेटा, अब जो कट रहा है वो काट देते हैं ना। ये देखो ये साइन क्यूब थीटा तो ऐसे आ गया और ये कॉस क्यूब था, ये कॉस स्क्वायर था, तो मैं ये 2 कॉस काट रही हूँ तो एक कॉस बचेगा। ये कॉस क्यूब था ना, ये कॉस स्क्वायर था, एक कॉस काट, 2 कॉस काट दिए तो नीचे एक कॉस बच गया। सेम काम यहाँ पे कर दो बेटा जी, कॉस क्यूब थीटा, ये भी सेम काम कर दो, यहाँ साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ 3 साइन है, यहाँ 2 साइन है, तो 2 कट गए, एक बच गया। अब एलसीएम ले लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
क्या समझाया था मैंने, जो एलसीएम आया उसको नीचे वाली टर्म से डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करो, कॉस कॉस कट गया, क्या बचा साइन, जो बचा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो मतलब यहाँ आ जाएगा साइन 4 थीटा। जो एलसीएम आया उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड, साइन साइन कट गया, कॉस इंटू कॉस क्यूब, कॉस 4 थीटा। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन देखो बेटा, ये 4 वाला क्वेश्चन बहुत गलत कर देते हो आप पेपर में, कई बार पेपर में क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है और कुछ प्रूव करने के लिए बोल देता है। ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, इसको हम रब कर देते ताकि अच्छे से समझ आ जाए आपको। ठीक है, मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। ठीक, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर रखूंगी और 2ab को इधर शिफ्ट करूंगी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात सबको पता है। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको ये वाली फॉर्म बना दो, मतलब ये जो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा है, आप उसको 2 की पावर 2 दोनों में लिख दो, 2 की पावर 2 दोनों में लिख दो। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इसका मतलब ये वाली चीज अगर मैं इसको मानूं कि ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, मतलब ये क्या है a स्क्वायर और ये क्या है b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a यहाँ पे बेटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और b है कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आ रही है इतनी बात, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्म बन गई। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन आपको ये ध्यान रखना a क्या है, ये वाली पूरी क्वांटिटी a है, इसको साइन थीटा मत लिखाना क्योंकि इसका स्क्वायर मैंने करा है, a का स्क्वायर, स्क्वायर तो ऑलरेडी था, तो a की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है। करेक्ट, चलो अब इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, और a की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अप्लाई करो, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है। ध्यान से सीख लो ये चीज। ठीक है, -2 इंटू a कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, और b कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ आ गई ना बात, इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये बन रहा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह पे है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने वहां पे वैल्यूज पुट कर दी। ठीक, तभी इसकी वैल्यू आएगी ना, देखो अगर मैं a का स्क्वायर करूंगी तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसके नीचे क्या था हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था शायद, है ना। चलो ये आ गया 1 का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 लिख दो। देखो बेटा, अगर तुम्हें सारी आइडेंटिटीज याद हो गई ना, बस उनको अप्लाई करना सीखो। ठीक है, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी 3-4 क्वेश्चन आपके डाले हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी जाके देखो। ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो बेटा क्या आएगा, यहाँ पे इसको इसके नीचे भी लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, अब देखो बेटा क्या आएगा यहाँ पे, बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया आपका, है ना। इसको रब कर देते हैं पहले। अब देखो 1 साइन थीटा सेपरेट करना तो कर देती हूँ लो मैं, वैसे तो ये हो गया क्वेश्चन, अगर और इसको सॉल्व आपको करवाना है तो कर सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो 1 साइन क्या होता है, कॉसेक, ये सबको याद हो गया, 1 कॉस, जल्दी सेक। अब जो कट रहा है काट भी देते हैं साथ साथ, है, तो क्या बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपकी राइट हैंड साइड थी। बस वो a4 प्लस b4 वाला फॉर्मूला है, उसको a स्क्वायर का स्क्वायर a b स्क्वायर का स्क्वायर याद रखना, वो फॉर्मूला दोबारा रिवाइज करना और इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार खुद से करके देखो। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं। और बेटा मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि जब भी मैं आपके पास कोई क्वेश्चन लेके आऊँ तो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाए। चलो बेटा बाय।